Hi, this is Aslam Charanya. I am a business multiplication coach helping SMEs achieve exponential growth in their businesses. I am also the founder of M Square, an organization that provides training and consultancy services to small and mid-sized businesses. Today I am going to talk to you about a very important aspect probably, and that is knowledge and capability gap that kills most small businesses. Challenges of small businesses are very different than the large corporations. स्मॉल बिजनेस को चलाने के लिए जो एक विजडम, अंडरस्टैंडिंग और क्लैरिटी चाहिए, अगर वो मिसिंग हो तो हमारे एसएमई एंटरप्रेन्योर्स बहुत सारी गलतियां करते हैं. आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा नॉलेज एंड कैपेबिलिटी गैप, 4 टाइप्स ऑफ नॉलेज जो ज़रूरी है स्मॉल बिजनेस को चलाने के लिए. चारों नॉलेज बहुत ही डिफरेंट है एंड एट द आउटसेट मैं आपके साथ ये भी शेयर करूंगा कि ये चारों प्रकार के नॉलेज सबके लिए ज़रूरी नहीं है. परहैप्स इसमें से 2 टाइप ऑफ नॉलेज, 3rd एंड 4th टाइप ऑफ नॉलेज इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी, बट फर्स्ट एंड सेकेंड डिपेंड्स अपॉन आप किस टाइप के बिजनेस में इन्वॉल्व हो. बट उससे पहले लेट मी शेयर अबाउट बिजनेस फेलियर रेट्स इन इंडिया. ये नॉलेज और कैपेबिलिटी गैप कितने बिजनेसेस को मार देता है या उसे मीडियोकर बना देता है. लेट्स लुक एट द फैक्ट्स. 45% businesses in India die in less than 2 years. यानी 45% बिजनेस 2 साल भी नहीं टिकते हैं ना. ये आई थिंक ये जो हमारे ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज है उसके फिगर्स हैं. अगर आप आजकल के जो स्टार्टअप्स लॉन्च हो रहे हैं, खास करके टेक्नो स्टार्टअप, तो 90% स्टार्टअप 3 साल भी नहीं टिकते. बट जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज है, ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्शन सर्विस इंडस्ट्रीज है, जिसमें बिजनेस पोटेंशियल कंसिस्टेंट है, इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश्ड है, प्रोडक्शन सर्विसेज का एक्सेप्टेंस कस्टमर्स में बहुत अच्छा है, ऐसी इंडस्ट्रीज में भी, ट्राइड एंड टेस्टेड इंडस्ट्रीज में भी 45% बिजनेसेस 2 साल भी नहीं टिकते. 75% बिजनेस 5 साल के अंदर बंद हो जाते हैं एंड 97% बिजनेसेस 10 साल के अंदर. यानी 10 साल से ज्यादा सिर्फ 3% बिजनेस ही सर्वाइव कर पाते हैं. एंड जो टिक गए, जो 3% बिजनेसेस एवरी ईयर ऐसे हैं जो 10 साल या उससे ज्यादा समय तक मार्केट में टिक पाते हैं, उसमें भी 90% एंटरप्राइजेस. इस समय इंडिया में 6.32 करोड़ यानी करीब 6 करोड़ 32 लाख बिजनेस एंटरप्राइजेस हैं. एक चाय वाला भी बिजनेस एंटरप्राइज है, एक ठेले वाला भी बिजनेस एंटरप्राइज है, एक किराना शॉप भी बिजनेस एंटरप्राइज है, एंड कॉर्पोरेट्स लाइक रिलायंस इज ऑल्सो एन एंटरप्राइज. 6 करोड़ 32 लाख एंटरप्राइजेस, इसका मतलब इंडिया में 6 करोड़ 32 लाख एंटरप्रेन्योर्स हैं. दुनिया में सबसे ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स इंडिया के पास है. बट एट द सेम टाइम 90% आर माइक्रो यानी जिन्होंने 10 साल 20 साल बिजनेस में निकाल लिए, लेकिन 20 साल बाद भी इनके पास 10 आदमियों की टीम भी नहीं है. ये एक लेवल से ज्यादा स्केल ही नहीं कर पाए. 300 स्क्वायर फीट की शॉप में बिजनेस स्टार्ट किया था, 20 साल बाद भी उसी 300 स्क्वायर फीट की शॉप में बैठे हुए हैं. 15 बाय 15 की शेड में वर्कशॉप स्टार्ट किया था, आज भी उसी वर्कशॉप में बैठे हुए. ऐसे 90% एंटरप्रेन्योर्स हैं जो ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाए. सो ओवरऑल जितने बिजनेस लॉन्च होते हैं उसमें 97% मर जाते हैं इन लेस देन 10 ईयर्स, और जो 3% टिक जाते हैं उसमें भी 90% आर माइक्रो, मीडियोकर एंड एवरेज. एक लेवल से ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाते. नाउ जब आप ग्रो नहीं कर पाते या आपका बिजनेस छोटा या माइक्रो रह जाता है तो उसकी नेट इंपैक्ट क्या होती है. सो आज एसएमई की तरफ आप नजर करोगे और उन्हें ऑब्जर्व करोगे तो 80% एसएमई एंटरप्राइजेस ऐसे हैं जिनके बिजनेस प्रॉफिट लेस है. रोज बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, टर्नओवर हो रहा है, काम चल रहा है, प्रोडक्ट्स बन रही है, सर्विसेज दी जा रही है, प्रोडक्ट सप्लाई हो रही है, कस्टमर्स भी है इनके पास, लेकिन 80% बिजनेस और एंटरप्रेन्योर्स ऑक्यूपाइड है, बिजी है, लेकिन प्रॉफिटेबल नहीं है. बिकॉज हमारे बिजनेसेस बहुत छोटे हैं एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट लो प्रॉफिटेबिलिटी. प्रॉफिट्स तो नहीं है, बट एट द सेम टाइम कस्टमर को इतना ज्यादा उधार दिया है, 60 डेज 90 डेज, बहुत सारी कैपिटल कस्टमर के पास ब्लॉक है, ओवर इन्वेंट्रीज है, बैंक से जितनी मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट या लोन्स हम ले सकते थे, सीसी वगैरह हमने ले ली है,
और जितना ज़्यादा वेंडर को स्क्वीज कर सकते थे हमने कर लिया, और वो सारा पैसा उठा के हमने कस्टमर को क्रेडिट दे दी। नाउ अब अगर जैसे इस समय ये कोरोना पेंडेमिक है और हमें 3 महीने तक एम्प्लॉयज को सैलरी देनी है, हमारे पास कैपिटल ही नहीं है। सो इस सिचुएशन में हमारे 80% एसएमईज हैं। इसलिए जब ये लॉकडाउन और उसके बाद की प्रोसेस आई तो ये डिस्कशन होने लगा कि ज़्यादातर एसएमईज बर्बाद हो जाएंगे, ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सो बिकॉज कि हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, कैश फ्लो नहीं है, और हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग उतना साउंड नहीं है, हम ज़्यादातर कर्जे में डूबे हुए हैं और हमारा बिजनेस प्रॉफिटलेस है। सेकेंड, ज़्यादातर एंटरप्रेन्योर्स ओवर बिजी है, इनके पास कुछ भी सोचने समझने का, एनालाइज करने का, फ्यूचर प्लानिंग करने का, अपनी हेल्थ पे ध्यान देने का वक्त नहीं है। एंड एज अ रिजल्ट मोस्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स आप देखो आफ्टर द एज ऑफ 35, 40, अब तो आजकल काफ़ी यंग एज में भी दे हैव अ प्रॉब्लम ऑफ डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई शुगर, some are suffering for cancer and other critical illnesses. Reason, mediocrity. Now ये सारे स्ट्रेस mediocrity की वजह है, कुछ बेसिक नॉलेज गैप या उसकी अंडरस्टैंडिंग। नाउ लेट मी शेयर विथ यू व्हाट आर द टाइप ऑफ नॉलेजेस रिक्वायर्ड बाय एन एसएमई एंटरप्रेन्योर। किसी भी एसएमई एंटरप्रेन्योर को अगर सक्सेसफुल बिजनेस डेवलप करना है और उसे एक्सपैंड करना है तो फिर किस टाइप के नॉलेज की उसे ज़रूरत है। सबसे पहले आई शेयर ऑल दी 4 टाइप्स ऑफ नॉलेज। चारों बहुत ही अलग हैं, लेकिन हमें कॉम्बिनेशन ऑफ नॉलेज चाहिए किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुली चलाने के लिए। सबसे पहला टाइप का नॉलेज है अबाउट बनाना। बनाना इज नॉट केला, बनाना मीन्स प्रोडक्ट बनाना, प्रोडक्शन का नॉलेज, अच्छी क्वालिटेटिव प्रोडक्ट बनाने का नॉलेज। अदर इज बेचना। सी बहुत सारे लोगों को अच्छी प्रोडक्ट बनाना आता है पर उन्हें बेचना नहीं आता, और कई लोग ऐसे जिन्हें सिर्फ बेचना आता है, बनाना नहीं आता। नाउ जब अच्छी प्रोडक्ट बनाने वाला बेचने की कोशिश करता है जो कि उसका फोर्टे नहीं है, उसमें वो स्किल नहीं है, दे मोस्टली फेल एंड मेक ह्यूज लॉसेस। और कुछ लोग हैं जिन्हें बेचना आता है बट बनाना नहीं आता। जब वो ओवर एक्साइट हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि अगर मेरे पास मार्केट है तो क्यों ना मैं खुद ही प्रोडक्ट बनाऊं, जैसे ही वो मैन्युफैक्चरिंग में एंट्री करते हैं एज पार्ट ऑफ दैट बैकवर्ड इंटीग्रेशन स्ट्रैटेजी, बनाना नहीं आता या फैक्ट्री मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट उनका फोर्टे नहीं है, ये बाद में बिजनेस में इतना बड़ा लॉस करते हैं कि उनका बेचने वाला जो बिजनेस है, ट्रेडिंग वाला, वो भी बंद हो जाता है। नाउ लेट मी कम टू अगेन फर्स्ट पार्ट एंड दैट इज अच्छी प्रोडक्ट बनाने का नॉलेज। सी इंडिया में बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, बहुत सारी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, पर जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में है, जितने मैन्युफैक्चरर्स हमारे यहाँ हैं, सारे लोगों को अच्छी प्रोडक्ट बनाना नहीं आता। ज़्यादातर लोग कॉपी कैट मोड पे अपने बिजनेस को चलाते हैं। बनाने में भी बहुत कम लोगों को अच्छी प्रोडक्ट एट लो कॉस्ट बनाना आता है। जिनको अच्छी क्वालिटेटिव प्रोडक्ट लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट पे बनाना आता है और जिनकी फैक्ट्रीज लीन मैनेजमेंट प्रिंसिपल से ऑपरेट कर रही है, ऐसे लोगों को अगर बेचना नहीं आता है तो उनके लिए सबसे अच्छी एडवाइस ये है कि आप जॉब वर्क करो। जॉब वर्क भी कोई बुरी चीज़ नहीं है। मैं एक ऐसे जॉब वर्कर को जानता हूं कि जो डेली 3.5 लाख केजी 350 टन्स शुगर कैंडीज का प्रोडक्शन करते हैं। शुगर कैंडीज यानी आपका जो कच्चा आम है, पार्ले का या हॉल्स है, ये इस टाइप की जो शुगर बॉयल कैंडीज आती है या सेंटर फ्रेश च्युइंग गम है, इसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो फॉर ओनली एज अ जॉब वर्कर पार्टनर, एंड 350 टन्स पर डे, 3.5 लाख केजी पर डे, एंड दे आर मेकिंग गुड मनी आउट ऑफ इट बिकॉज दे आर गुड एट मेकिंग। जब मैंने उनसे पूछा कि जब आप इतना अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हो एट लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट, तो फिर आप बेचते क्यों नहीं है? उन्होंने कहा हर आदमी का एक फोटे होता है, मुझे बनाना अच्छा आता है और बेचने वालों को अच्छा बेचना आता है। मैं बना करके अपने बनाने की स्किल को लेवरेज करके भी आई मेक डिसेंट मनी, और मुझे कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। सो जिनको अच्छा बनाना आता है और बेचना नहीं आता है, द एडवाइस इज एक्सेप्ट योर लिमिटेशंस एंड जॉब वर्क करो। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में किसी अच्छी कंपनी के साथ या मैन्युफैक्चरिंग फ्रेंचाइजी के तौर पे जुड़ जाओ। नाउ द अदर काइंड ऑफ पीपल, लेट मी गिव एन एग्जांपल।
एक अच्छा नोटबुक ट्रेडर जो पूरे वेस्टर्न इंडिया रीजन में अपनी नोटबुक सप्लाई करता है ऑफ वेरियस ब्रांड्स, वो ट्रेडर है, उन्हें लगा कि पूरे वेस्टर्न इंडिया का मार्केट मेरे पास है, तो क्यों मैं दूसरों की ब्रांड की प्रोडक्ट्स बेचूं और क्यों ना मैं खुद का मैन्युफैक्चरिंग करूं जबकि मेरे पास इतना बड़ा मार्केट है। उन्होंने वापी में अपनी नोटबुक की फैक्ट्री लगाई और फैक्ट्री लगाते ही जो प्रोडक्शन की समस्या होती है, लेबर मैनेजमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, प्रोडक्शन आउटपुट, ये सब उसका फोर्टे नहीं था। द मोमेंट ही एंटर्ड इनटू द फैक्ट्री, विद इन 1 ईयर उनके पास पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट का या बनी हुई प्रोडक्ट का भी बहुत बड़ा स्टैक लग गया और एक ही साल में फैक्ट्री बहुत बड़े कर्जे में आ गई। एंड नतीजा यह हुआ कि उनको अपना बेचने का बिजनेस भी सफर करने लगा। सो जिनको बनाना नहीं आता है बट बेचना आता है और अपनी ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं, या तो आप ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर आपको खुद की ब्रांड में बेचना है तो आउटसोर्स कर लो। जिनको अच्छा बनाना आता है उनसे प्रोडक्ट बनवाओ अपने ब्रांड नेम से, अपनी पैकेजिंग में, एंड सप्लाई टू द मार्केट। बट ये दोनों टाइप के लोगों को अपनी अपनी लिमिटेशंस पता होनी चाहिए। अक्सर ज्यादातर बिजनेस बंद होने की वजह है बनाने वाले को बेचना है और बेचने वाले को बनाना है। नाउ थर्ड टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योरियल ग्रुप ये है जिनको बनाना और बेचना दोनों आता है पर फिर भी ये प्रॉफिटेबल नहीं है। इनकी बहुत ज्यादा कैपिटल मार्केट में ब्लॉक है। क्यों? क्योंकि उन्हें थर्ड टाइप ऑफ नॉलेज गैप या कैपेबिलिटी गैप की वजह से परेशानी होती है, एंड दैट इज मैनेज करना। नाउ आपने अच्छी प्रोडक्ट बनाई और आपको बेचना भी आता है, आपके पास कस्टमर्स भी है, लेकिन कस्टमर ने जरूरत से ज्यादा उधार मांगा और आपने दे दिया। आपकी फाइनेंशियल्स कंट्रोल में नहीं है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपका वीक है, कॉस्ट कंट्रोल आपका पुअर है, लीन मैनेजमेंट आपको नहीं आता, पीपल मैनेजमेंट आपको नहीं आता, या हाउ टू एनालाइज द बिजनेस डेटा एंड मेक डेटा बेस्ड डिसीजंस। अगर आप मैनेजमेंट में पावरफुल नहीं हो तो बड़ा टर्नओवर करने के बाद भी आपका बिजनेस प्रॉफिट जनरेट नहीं करता। नाउ आई नो मेनी एंटरप्रेन्योर्स जिनके बिजनेस 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं, बट मार्केट में इक्वली उनके 60-70 करोड़ रुपए बाकी है कस्टमर के पास एज ए क्रेडिट। 25-30 करोड़ उन्हें सप्लायर को पे करने हैं, वेंडर का कर्जा है उनके सर पे, 20 करोड़ की बैंक की सीसी चल रही है। एंड एट द सेम टाइम जब आपका 60-70 करोड़ रुपया मार्केट में बाकी है एंड इन्वेंट्री मैनेज करना आपको नहीं आता है, तो आपके पास इन्वेंट्रीज के भी स्टैक लगे हुए हैं, रॉ मटेरियल भी एक्सेस है, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री भी बहुत स्लो मूव कर रही है, एंड फिनिश गुड्स इन्वेंट्री भी बहुत ज्यादा है। सो अगर आपको मैनेज करना नहीं आता, विच इज द थर्ड टाइप ऑफ नॉलेज और कैपेबिलिटी विच इज रिक्वायर्ड, चाहे आप अच्छा बना रहे हो, बनाने वाले को भी मैनेजमेंट आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट तो आप बनाओगे लेकिन मार्केट में कॉम्पिटिटिव प्राइस पे ऑफर नहीं कर पाओगे, और करोगे तो प्रॉफिट नहीं आएगा क्योंकि आपको मैनेज करना नहीं आता। सो अगर आप अच्छा बनाना जानते हो फिर भी आपको मैनेजमेंट आना चाहिए। अगर आपको बेचना आता है और मैनेजमेंट नहीं आता तो भी आप प्रॉफिट नहीं करोगे। आपको दोनों आता है तो आपका वैल्यू चेन पे कंट्रोल तो है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी पे नहीं है। सो बनाना, बेचना एंड मैनेज करना, ये तीनों डिफरेंट स्किल है, लेकिन मैनेज करना सबको आना चाहिए। नाउ इससे भी ऊपर जो फोर्थ कैटेगरी ऑफ नॉलेज या कैपेबिलिटी है जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स में, एसएमईज में मिसिंग है, वो है लीड करना। नाउ लीड करना यानी आप अपने बिजनेस में अच्छी मैनेजमेंट सिस्टम्स डेवलप कर चुके हो, अच्छी सेकेंड लाइन लीडरशिप टीम बिल्ड की है आपने अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रूटीन रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छी टीम को डेलीगेट किया है, सॉफ्टवेयर सिस्टम एस्टैब्लिश की है, और अब आपका ध्यान है टुवर्ड्स एक्सपेंशन। नाउ बिजनेस एक्सपांड करने के लिए आपको बिजनेस ग्रोथ स्ट्रैटेजीज के बारे में पता होना चाहिए, आपको बिजनेस एक्सपेंशन स्ट्रैटेजीज के बारे में पता होना चाहिए, आपको न्यू एज बिजनेस मॉडल्स का नॉलेज होना चाहिए, और इस टाइप के मॉडल में अपनी कंपनी को कैसे ट्रांसफॉर्म करे उसके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स चाहिए। सो बनाना, बेचना, मैनेज करना एंड लीड करना, ये चारों टाइप की अलग अलग नॉलेज एंड कैपेबिलिटीज है। डिपेंडिंग अपॉन आप किस बिजनेस में हो, आपको इन चारों में से 3 या किसी को चारों टाइप के नॉलेज की जरूरत है। अगर आप अच्छा बनाना जानते हो तो अच्छा प्रोडक्ट बनाने के साथ साथ आपको मैनेज करना आना चाहिए एंड एक्सपेंशन स्ट्रैटेजीज आपको आनी चाहिए। इवन एज ए जॉब वर्कर, अगर आप 10 कंपनी के लिए प्रोडक्ट बना रहे हो तो आप 20 के लिए बना सकते हो, दैट इज ऑल्सो एन एक्सपेंशन।
एट द सेम टाइम अगर आप R&D अच्छा कर रहे हो तो आप इनोवेटिव प्रोडक्ट्स ऑफर करके अपनी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ा सकते हो। नाउ आपको अच्छा बेचना आता है तब भी आपका मैनेजमेंट बहुत पावरफुल होना चाहिए, एंड सेलिंग ट्रेडिंग बिजनेस या आउटसोर्सिंग करके अपनी ब्रांड में जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हो उसमें भी एक्सपेंशन की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है, बट यू शुड नो हाउ टू एक्सपैंड। सो बनाना, बेचना, मैनेज करना एंड लीड करना, ये चारों टाइप की नॉलेज एंड कैपेबिलिटीज अगर आप में हो तभी आप एक बहुत अच्छा साउंड बिजनेस एस्टैब्लिश कर सकते हो और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अचीव कर सकते हो और अपनी लाइफ की सक्सेस को मैक्सिमाइज कर सकते हो। नाउ ज्यादातर एसएमईज में बनाने वाले बहुत ही पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट एक दूसरे का कॉपी करके बनाते हैं एंड उसी में उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है। दे डोंट नो कि प्रोडक्शन में भी हायर स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटीज कैसे मेंटेन करें एंड अच्छी क्वालिटी देने के लिए लीन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स पे काम करें ताकि आप बेस्ट क्वालिटी की प्रोडक्ट लोएस्ट रेट में, लोकल मैन्युफैक्चरर के रेट में भी आप अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट मार्केट में ऑफर कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपके वो स्किल होने चाहिए। सो जिनमें ये चारों में से कोई भी, स्पेशली मैनेज करना और लीड करने का नॉलेज जिनके पास नहीं है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो हमारे बिजनेसमैन गलती करते हैं वो है कि उन्हें एहसास ही नहीं होता कि उनमें कुछ नॉलेज की कमी है। ना हम उसको रियलाइज करते हैं और ना हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। और जब तक आप अपनी इस कमी को, इस गैप को एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप उसको सॉल्व करने के लिए या अपनी उस कमी को दूर करने के लिए कोई स्टेप भी नहीं लोगे। एंड वर्स्ट सिचुएशन तब होती है जब एज एन एंटरप्रेन्योर आपको यह लगता है कि आपको सब आता है, आपको कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। बट यू लुक एट दीज 4 काइंड ऑफ नॉलेजेस। बिजनेस चलाना यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। और बेसिक्स यही है कि आपको ये सारे प्रकार का नॉलेज आप में होना चाहिए। आप में नहीं है तो आपके पास ऐसी टीम होनी चाहिए। अगर आप टीम को हायर नहीं कर सकते तो कंसल्टेंट्स ऐसे होने चाहिए, और कंसल्टेंट्स को भी आप हायर नहीं कर सकते तो कम से कम ये सारी चीजों के नॉलेज गैप को फिल कर सके ऐसे आपके फ्रेंड्स या मेंटोर्स होने चाहिए, जिससे आपको सुझाव मिले, आइडियाज मिले और आप इन अपने स्किल गैप्स को फिल कर सको। इनको फिल किए बिना आप एक्सपांशन नहीं कर सकते। नाउ जैसे ही एज एन एंटरप्रेन्योर आपको किसी दिन ये रियलाइज होता है कि कुछ नॉलेज एंड स्किल गैप है जिसकी वजह से हम ग्रो नहीं कर पा रहे। नाउ अचानक ये रियलाइजेशन आते ही हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, और वो है पागलों की तरह हर टाइप के बिजनेस ट्रेनर्स के पीछे भागने लगते हैं। एंड मोस्टली वी लैंड इन द हैंड्स ऑफ मोटिवेशनल ट्रेनर्स। बिजनेस ट्रेनर्स अलग है, मोटिवेशनल ट्रेनर्स बहुत अलग है। मोटिवेशनल ट्रेनर्स आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट कर देते हैं। नाउ आपको बनाना आता है लेकिन आपको मैनेज करना नहीं आता, या आपको बेचना आता है लेकिन आपको मैनेज करना नहीं आता। ऐसे में आप बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाते हो, आपकी स्किल्स वीक है, और उस मोटिवेशन के अंदर आप बहुत बड़ा विजन या टारगेट सेट कर लेते हो और अपनी इन कमियों के साथ अपने बिजनेस को बहुत ज्यादा एक्सपांड कर लेते हो। कोई टीम साइज बढ़ा देता है, कोई फैक्ट्री की साइज बढ़ा देता है, कोई प्रोडक्शन की कैपेसिटीज बढ़ा देता है, कोई कस्टमर बेस बढ़ा देता है, कोई नए मार्केट में एक्सपेंशन करता है, मार्केट रीच बढ़ा देता है, बट मैनेज करना नहीं आता। सो एज अ रिजल्ट जो ओवर मोटिवेट होके बड़े टारगेट्स को फुलफिल करने के लिए बहुत तेजी से एक्सपेंशन करते हैं, वो उतनी ही जल्दी अपनी बर्बादी की तरफ आगे बढ़ते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मोटिवेशनल ट्रेनिंग गलत है या मोटिवेशनल ट्रेनर्स आपको मोटिवेट करके कुछ गलत कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कहता। मोटिवेशन हम सबके लिए जरूरी है, पर कब? जब तक आपके फंडामेंटल बिजनेस स्किल्स स्ट्रांग नहीं बन जाते तब तक मोटिवेशन आपके लिए नेगेटिव रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकता है। मोटिवेशन तब चाहिए जब आपके बिजनेस स्किल्स पावरफुल हो, आपकी बिजनेस स्ट्रैटेजीज क्लियर हो, आपने ये एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे सिर्फ बनाना आता है और मुझे इसी में आगे बढ़ना है। आपने ये एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे सिर्फ बेचना आता है और मुझे उसी में आगे बढ़ना है। बनाना और बेचने के साथ एटलीस्ट मैनेजमेंट, या तो आपने ऐसी टीम बनाई है या आपने अपने स्किल्स को उतना अपग्रेड किया है, आपने अपने उस स्किल गैप को फुलफिल किया है, या आपके पास कोई मेंटोर है जो हर कदम पे आपको गाइड करेगा।
अगर आपके पास ये सपोर्ट सिस्टम है और फिर अगर आप मोटिवेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड करते हो और मोटिवेशन में एनरोल करके बड़े टारगेट्स एंड विजन सेट करते हो और बिजनेस में कोई अग्रेसिव स्टेप लेते हो, तो इट इज गोइंग टू बेनिफिट यू। लेकिन अगर स्किल गैप है तो मोटिवेशनल ट्रेनिंग आपको जल्दी बर्बाद करेगी। कुछ लोग हैं जो पहले तो मोटिवेशनल ट्रेनर एंड बिजनेस ट्रेनर का फर्क नहीं समझते। नाउ कुछ फॉर्चुनेट होते हैं जो बाय डिफॉल्ट एक्सीडेंटली ही सही बट बिजनेस ट्रेनर के पास ही पहुंचते हैं। बिजनेस ट्रेनर्स में भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। कोई सिर्फ मार्केटिंग का स्पेशलिस्ट है, कोई सिर्फ एचआर का स्पेशलिस्ट है, कोई शायद स्ट्रैटेजीज का स्पेशलिस्ट है, कोई सिर्फ लीडरशिप का मास्टर है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप किसके पास गए हो। हमारे लगता है बिजनेस ट्रेनर एंड बिजनेस ट्रेनर, अब वो लीडरशिप वाला आदमी सिर्फ लीडरशिप पे ज्यादा बात करेगा लेकिन मार्केटिंग और उसकी बात आपको शायद नहीं समझा पाएगा। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके लिए कौन सा ट्रेनर, आपको कौन सा स्किल सीखना है और किस टाइप के ट्रेनर या कोच के पास आपको जाना चाहिए। अबव ऑल, ज्यादातर बिजनेस ट्रेनर्स जो आज मार्केट में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसे ज्यादातर, सभी नहीं, उनको स्मॉल बिजनेस की चैलेंजेस का इन डेप्थ नॉलेज ही नहीं होता, लेकिन इनको मैनेजमेंट के बेसिक्स पता है। सो ये आपको मैनेजमेंट के बेसिक्स सिखाते हैं और आपको वो आते नहीं तो आप मिसमराइज हो जाते हो। सो वो आपको मैनेजमेंट के बेसिक्स सिखाते हैं और कुछ कुछ चीजें आपको फायदा भी पहुंचाती है। उनसे जो आपने सीखा उससे आपके आज के कुछ कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं और आपको लगता है कि आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। कुछ ट्रेनर्स हैं जिनका नॉलेज डेप्थ वीक है या आपको शैलो लेवल पे आज की प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखा सकते हैं, बट बहुत ही कम ऐसे बिजनेस कोच या ट्रेनर्स मार्केट में हैं जो ये भी जानते हैं या इसके बारे में भी स्टडी करते हैं कि आने वाले 3 साल, 5 साल या 10 साल में मार्केट में क्या नया डेवलपमेंट होगा, मार्केट क्या रुख लेगा, 2 साल बाद का मार्केट कैसे होगा, 5 साल का मार्केट कैसा होगा, और उसको ध्यान में रख के आज हमारे जो बिजनेसेस है उसमें हमें क्या डिसीजंस लेने चाहिए, हमारे एंटरप्रेन्योर्स को क्या नया सीखना चाहिए। जो आदमी आने वाले कल पे एंटिसिपेट कर रहा है, ऐसा बिजनेस कोच जो आने वाले कल के बारे में भी बहुत स्टडी कर रहा है और आपको गाइड कर रहा है, वो उस टाइप के इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग वाले बिजनेस कोच आपको न सिर्फ आज की प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखाएंगे बल्कि आने वाले कल के प्रॉब्लम्स के लिए या अपॉर्चुनिटीज के लिए भी आपको तैयार करेंगे। पहले तो बिजनेस ट्रेनिंग हम लेते ही नहीं है, हमको लगता है हमें सब आता है, ये सबसे बड़ी गलती है। प्रॉब्लम नंबर 2, हम जब ट्रेनिंग लेने निकलते हैं तो हमें मोटिवेशनल ट्रेनर और बिजनेस ट्रेनर का फर्क नहीं पता। प्रॉब्लम नंबर 3, बिजनेस ट्रेनर्स में भी सामने वाले का फोटे क्या है, उसका स्पेशलाइजेशन क्या है, हमें पता नहीं है और हम गलत कोच के हाथ में पड़ते हैं एंड शैलो अंडरस्टैंडिंग से आज की प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं लेकिन फ्यूचर के लिए तैयार नहीं हो पाते एंड फिर हमें बार बार अलग अलग कोचेस के पास जाना पड़ता है और हमें कहीं से सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं मिलता। अल्टीमेटली हम नेगेटिव हो जाते हैं और फिर से अपनी ही स्टाइल से बिना किसी कोच या मेंटर के सपोर्ट के अपने लिमिटेड नॉलेज से बिजनेस को चलाते हैं एंड फिर वही मीडियोक्रिटी, एवरेज बिजनेस एंड नो ग्रोथ। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गो टू द राइट कोच। इफ यू लुक एट दिस इमेज, एक पर्सन है जो एक गुरु के पास जा रहा है, इसका जो जिक्सॉ पजल है, ये जो क्यूब है उसका बहुत ही बिखरा हुआ है, बट गुरु सुलझा हुआ इंसान है जो उसको गाइड कर रहा है। सो प्रोबेबली जब आप बिजनेस ट्रेनिंग लेने जाते हो, सुलझे हुए इंसानों के पास जाओ, सुलझे हुए कोच के पास जाओ जो ज्यादा जैजी बातें नहीं कर रहा है बट आपके बिजनेस के बेसिक्स को समझता है, आपकी प्रॉब्लम्स को समझता है और उसके अंदर वो नॉलेज, वो विजडम है कि वो ज्यादा मोटिवेशन या शाउटिंग नहीं कर रहा है बल्कि फंडामेंटली पीसफुली आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के आपको रास्ते बताता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू सिलेक्ट द राइट टीचर इन विच एवर पार्ट ऑफ द कंट्री यू आर। ट्राई टू सर्च फॉर द राइट कोच। और आज क्या है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इट्स वेरी इजी टू कनेक्ट एंड सर्च, टेक फीडबैक। किसी भी ट्रेनर को फॉलो करने से पहले उसके बारे में प्रॉपर फीडबैक लेना, उसके फोटे को समझना एंड देन इफ यू फाइंड कि वो आपके लिए सही है, उनसे आपको लर्निंग लेनी चाहिए। क्योंकि अगर आप अपने कैपेबिलिटी और नॉलेज गैप को भरोगे नहीं तो आपका बिजनेस कभी एक लेवल का एक्सपेंशन अचीव ही नहीं कर पाएगा। नाउ आई होप कि आज का ये जो टॉपिक मैंने आपके साथ शेयर किया, ये आपको आपके बिजनेस में उसको एक्सपैंड करने में बहुत हेल्प करेगा।
इसके अंदर जो लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग है उसको अगर आपने एक्सेप्ट किया तो ये आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट साबित होगा। अगर आपको ऐसे और भी कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानना है या SME बिजनेस प्रॉब्लम्स और उसके सॉल्यूशन के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हो तो यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन फेसबुक पे असलम चारनिया का पेज तो है ही, अकाउंट है, उस अकाउंट में भी लेट्स मल्टीप्लाई नाम का एक ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कीजिए। इसके अलावा यूट्यूब चैनल असलम चारनिया के नाम से है, जहाँ पे आपको बहुत सारे वीडियोस जिसमें हम SME प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करते हैं वो कंटेंट वहाँ पर मिलेगा। और फ्यूचर में भी जो नया कंटेंट ऐड होगा आपको उसकी अपडेट मिलती रहेगी, ताकि आप अपने आप को अपडेट करते रहो, नई नई चीज़ें सीखते रहो। सो कनेक्ट विथ अस इफ़ यू वॉन्ट टू एक्सपैंड योर बिजनेस। आप बिजनेस के लिए सीरियस हो और अपने बिजनेस को मल्टीप्लाई करना चाहते हो। बाय कनेक्टिंग विथ मी यू आर अलाउिंग योर सेल्फ और यू आर अलाउिंग मी टू वर्क विथ यू। आप मुझसे जुड़कर, मुझसे कनेक्ट कर मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो करके आप मुझे ये मौका देते हो कि हम दोनों साथ में काम करें, मैं आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाऊँ। नाउ इन प्लेटफॉर्म्स पे आने के बाद सिर्फ लाइक मत कीजिए, आपके बिजनेस का कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है जिसके बारे में आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हो या आप मुझसे सॉल्यूशन चाहते हो या आप चाहते हो कि मैं उस पर भी कोई एक वीडियो डेवलप करके आपके साथ वो प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन शेयर करूं, तो प्लीज़ अपने क्वेश्चंस भी पोस्ट कीजिए, ताकि या तो वीडियो के जरिए या 1-to-1 मैं आपको उन आपके सवालों के जवाब दे सकूं या उस कॉन्सेप्ट पे कोई आपको सॉल्यूशन दे पाऊं। सो इससे हम दोनों साथ मिलके काम करेंगे एंड टुगेदर। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है M2 उसका स्लोगन है लेट्स मल्टीप्लाई। तो मैं आपसे यही कहूँगा, कनेक्ट विथ मी, लेट्स वर्क टुगेदर एंड लेट्स मल्टीप्लाई योर प्रॉफिट्स, लेट्स मल्टीप्लाई योर ग्रोथ, लेट्स मल्टीप्लाई योर सेल्स, लेट्स मल्टीप्लाई योर फ्रीडम, let's multiply your overall business success, and most important, let's multiply your happiness. So stay connected with me and keep watching further videos. Thank you.